हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी ट्रिक में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ रीजनिंग फॉर एसएससी एमटीएस 2021। ठीक है ना। इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण और जल प्रतिबिंब। ठीक है ना, दर्पण और जल प्रतिबिंब। इससे पक्का आपका दो क्वेश्चन बनता है, एक मिरर से और एक वाटर से। ठीक है ना, इन दोनों के प्रतिबिंब से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन गारंटी के साथ आपका 25 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दो नहीं आएगा लेकिन एक तो जरूर आएगा। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको वाटर और मिरर इमेज पूरा क्लियर रूप से करवाने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इससे हमारा 1 से 2 नंबर क्लियर होने ही वाला है, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। ठीक है ना, तो ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा, तो हमारे साथ बने रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से अलग अलग टॉपिक आपके लिए लाते रहते हैं, रीजनिंग से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, तो बात करते हैं। जो हमारा मिरर इमेज होता है और वाटर इमेज, तो मिरर इमेज का चिन्ह इस तरह से होता है। ठीक है ना, कभी भी आपके क्वेश्चन जब आएगा तो मिरर इमेज का इस तरह से चिन्ह होगा। ठीक है ना, इस तरफ से कोई यहाँ पर वर्ड या कोई भी वस्तु रख देगा यहाँ पर, अब बोलेगा कि उसका प्रतिबिंब इधर कैसे बनेगा। तो ये हमारा मिरर इमेज में ऐसा चिन्ह होता है। ठीक है ना, वाटर इमेज का हमारा चिन्ह इस तरह से होता है, नीचे की तरफ। ठीक है ना, नीचे की तरफ यहाँ पर वस्तु रख देगा, उसका प्रतिबिंब नीचे बोलेगा कि कैसा बनेगा। तो ये वर्टिकल, देखिए हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। ऐसा क्यों? तो आपको बढ़िया से पता होगा कि जो हमारा मिरर होता है उसको हम वर्टिकल रख कर ही सामने ऐसे वर्टिकल रखते हैं, या कहीं दीवार पर रहता है तभी उसको हम अपने चेहरे को देख पाते हैं, अपने शरीर को देख पाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसलिए वर्टिकल होता है। लेकिन वाटर आप वर्टिकल रख सकते हैं। अगर आपका प्रतिबिंब बनाना है तो उसको वर्टिकल तो नहीं रख सकते हैं आप। उसको कैसे रख सकते हैं? कहीं तालाब में, कहीं नीचे, या कहीं पर भी पानी जो अपने पोजीशन में स्थान पर रहता है वो तो ऐसे सपाट होता है, नीचे की तरफ होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है ना, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल उसका प्रतिबिंब बनता है और ये वर्टिकल बनता है। तो ये दोनों इमेज इस वीडियो में मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। तो एक और बात, इन दोनों से रिलेटेड एक और बात, जो हमारा मिरर इमेज होता है इसमें केवल साइड चेंज होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसमें केवल लेफ्ट टू राइट साइड चेंज होता है। बात करते हैं, अगर देखिए बात करते हैं, अगर यहाँ पर एक वर्ड हम लिख दिए, बी लिख दिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, अभी बी लिख दिए तो बी का हमारा मिरर इमेज क्या होगा? तो बी का मिरर इमेज हमारा ये हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें केवल साइड चेंज होता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, केवल साइड, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। देखिए यहाँ पर वो उधर क्या है, उधर राइट में है, ये लेफ्ट में है, लेकिन इधर क्या हो गया, इधर ये राइट में हो गया, ये लेफ्ट में हो गया। तो केवल साइड चेंज होता है और बाकी कुछ नहीं। और वाटर इमेज में क्या होता है? तो वाटर इमेज में जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ए लिख दिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर ए लिख दिए, तो वाटर इमेज में क्या होता है? साइड चेंज नहीं होता है बल्कि वो उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, इमेज ही उसका उल्टा बनने लगता है। तो ये हमारा ए का जो जल प्रतिबिंब होगा वो इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये हमारा वाटर और मिरर इमेज में अंतर हुआ। ठीक है ना, इसमें केवल साइड चेंज होता है, चिन्ह इसका ऐसे होता है, इसका चिन्ह ऐसे होता है। इसमें केवल साइड चेंज होता है और इसमें केवल ऊपर नीचे चेंज होता है, साइड बिल्कुल चेंज नहीं होता है। फ्रेंड्स इतना माइंड में रखिएगा, साइड बिल्कुल नहीं चेंज होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम मिरर इमेज के बारे में। ठीक है ना, तो चलिए कुछ लेटर्स, ABCD के जितने भी लेटर हैं मैं मेरी इमेज से सहायता से मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। तो मिरर इमेज में आते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे जो पहले हमारा ए होगा, तो आपको पता है ए इस तरह से होता है। तो इस ए का मिरर इमेज में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अभी मैंने बताया कि केवल साइड चेंज होता है। तो देखिए इस तरफ भी वैसा ही है, इस तरफ भी वैसा है, यानी कि दाहिने और बाएं दोनों तरफ एक ही तरह का साइड है। तो हमारा ए भी जो बनेगा इसी तरह से बनेगा। ठीक है ना, इसी तरह से बनेगा, लेकिन इस तरह से बनेगा, लेकिन इसमें भी कुछ यूनिक चीज़ें होती है। ठीक है ना, कभी कभी करता क्या है, इस तरफ का मोटा कर देता है, इस तरफ का जो साइड मतलब ए का इस तरफ का जो भाग है उसको थोड़ा मोटा कर देगा। ठीक है ना, उसको मोटा इस तरह से ए बना देता है। तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो इसको भी याद रखिएगा कि खुद ए तो चेंज होगा ही, ए का तो साइड चेंज भी होगा, मतलब पूरा उसका दाएं से बायां, उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है ना, उसको क्लियर करा रहे हैं अभी। देखिए ये इस तरह से ए है, तो ये ए तो इसी तरह से होगा, क्योंकि उलट पलट दीजिए कैसे भी कीजिए उसी तरह से होगा। लेकिन ये वाला मोटा वाला जो भाग इस तरफ है, यानी कि इस राइट साइड में है, वो इमेज वाले में क्या चला जाएगा? लेफ्ट साइड में चला जाएगा, उधर चला जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये वाला ब्लैक वाला मोटा वाला जो इसका लाइन है वो उस तरफ से चला जाएगा। ठीक है ना,
तो ये रहा हमारा मिरर इमेज ए का, ठीक है ना। इस तरह से भी देख सकता है। और ये देखिए ये इधर खींचा है ना, यानी कि इसको राइट साइड में ले गया है तो हम उसको लेफ्ट साइड में उधर ले जाएंगे, ना कि इधर कर देंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हर चीज़ एक एक पॉइंट अपने अपने लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट को चेंज करती रहती है। तो ये हमारा हो गया ए। अब बात करते हैं लेटर बी का, जल्दी जल्दी इसको समझ लेते हैं। 26 लेटर है। अगर बी इस तरह से लिखा है तो उसका मिरर इमेज भी इस तरह से होगा, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि केवल साइड ही ना चेंज होता है। ये बी इसका उठा हुआ वाला भाग उस तरफ है तो इधर आ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। केवल साइड चेंज होगा। लेकिन इसमें भी क्या होता है देखिए, इसमें कभी कभी ये भाग मोटा कर देता है इस तरह से, और ये नीचे इस तरफ से खींच देगा, ठीक है ना, और इसको नीचे इस तरफ से कर देता है, ठीक है ना। तो इसका भी जो इमेज बनेगा तो मोटा वाला तो उधर लाइन होगा ही, लेकिन उसका चिन्ह नीचे वाला जो चिन्ह खींचता है वो उस तरफ से होगा, उधर होगा, ठीक है ना, वो भी चेंज होगा ना। तो ये हमारा बी हो गया। सी का बात करते हैं तो सी हमारा इस तरह से होता है, तो उसमें भी सी इस तरह से होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। सी इसी तरह से होगा हमारा। अगर ये वाला भाग मोटा कर रहा है, नीचे वाला थोड़ा, नीचे वाला भाग कभी कभी मोटा कर देता है, इस तरह से है, तो हमारा इधर भी सी जो होगा नीचे ही वाला मोटा होगा, ठीक है ना, ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि वो वाटर इमेज में होता है, ठीक है ना। इसमें केवल साइड चेंज होता है। देखिए इस तरफ से ये खुला है तो उधर उस तरफ से खुला होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सी हो गया। बात करते हैं डी का, तो डी हमारा इस तरफ से होता है तो डी उसमें उस तरफ से होगा। बात करते हैं ई का, ई अगर हमारा इस तरफ से हो रहा है तो उसमें ई भी इस तरफ से होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। इक्वली एकदम साइड केवल चेंज होगा मिरर इमेज में। इतना समझ में आ रहा है आपको। एफ हमारा इस तरफ से हो रहा है तो हमारा एफ उसमें इस तरफ से होगा। लाइन से नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। ई एफ मिटाएंगे नहीं, अब एफ तक हो गया। अगर जी हमारा इस तरह से हो रहा है तो मिरर इमेज में हमारा जी इस तरह से होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। जी इस तरह से होगा। एच हमारा इस तरह से हो रहा है तो यहाँ पर भी एच हमारा इस तरह से होगा। आई इस तरह से हमारा हो रहा है तो यहाँ पर भी आई उसी तरह से होगा, इसमें चेंज तो नहीं होता है। जे हमारा इस तरह से हो रहा है तो जे उधर हमारा इस तरफ से होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। उल्टा होगा बिल्कुल, उसका पूरा का पूरा नक्शा साइड से लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाता है। इसी तरह से के, अगर के की बात करें, के लेटर की बात करें तो के अगर हमारा इस तरह से हो रहा है तो इसमें के हमारा इस तरह से होगा। एल की बात करते हैं, एल अगर हमारा इस तरह से हो रहा है तो उसमें एल हमारा इस तरह से होगा। एम की बात करते हैं, एम अगर इसमें इस तरह से हो रहा है तो उसमें भी उसी तरह से होगा। लेकिन ध्यान रखिए कभी कभी ये वाला साइड मोटा कर देगा तो उसमें भी वो उधर वाला साइड मोटा होगा, ठीक है ना। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ये वाला हमेशा बात याद रखिएगा, ठीक है ना। मिरर इमेज में कभी लेफ्ट राइट चेंज होता है, ऊपर नीचे नहीं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये एम हो गया। एन की बात करें, अगर हमारा एन इस तरह से बना रहा है तो उसमें हमारा एन किस तरह से बनेगा, तो उसमें हमारा एन देखिए इस तरह से बनेगा। ओह सॉरी, उसमें हमारा एन इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। देखिए ये वाला भाग इधर था ना, इधर खाली था तो इधर ही खाली रहेगा। तो ये वाला साइड इधर है लेकिन उसमें इधर आ गया। ये कोना वाला जो साइड है ऊपर वो इस तरफ है लेकिन उसमें उस तरफ चला गया। उसी तरह से नीचे भी ये वाला साइड निकला हुआ सिंगल वाला भाग इस तरफ है तो उसमें उस तरफ हो गया। डबल वाला जो मिला हुआ कोना है उसका वो उस तरफ है तो उसमें इस तरफ हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। इस ध्यान, एन में लोग भूल जाते हैं तो एन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। एन पर ज़्यादा गौर करके कोई भी वर्ड या कोई भी रीजनिंग हल कीजिएगा। ओ होता है तो ओ हमारा तो इस तरह से ही होता है तो ओ होगा ऐसे ही। पी की बात करें तो पी हमारा इस तरह से होगा तो इसमें पी हमारा इस तरह से होगा। क्यू की बात करें, क्यू अगर हमारा इस तरह से लिख रहा है, ठीक है ना, तो उसमें भी ऐसे लिखेगा लेकिन ये वाला इधर हो जाएगा, साइड चेंज होगा। बार बार मैं बता रहा हूँ कि मिरर इमेज में केवल साइड चेंज होता है। पी क्यू। उसके बाद आर की बात करते हैं, अगर आर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो उसमें हम इस तरह से लिखेंगे। एस की बात करते हैं, अगर एस हम इस तरह से लिख रहे हैं तो उसमें उस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक एक अक्षर को आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर। टी हम इस तरह से लिख रहे हैं तो टी हम भी इस तरह से लिखेंगे। यू, यू इस तरह से लिख रहे हैं तो इसमें भी यू इसी तरह से लिखेंगे कभी कभी, लेकिन मोटा कर देता है। इधर मोटा कर देगा, ऐसे इधर मोटा कर देगा और करेगा क्या, इसे निकाल देगा, लेकिन उसमें उधर मोटा हो जाएगा,
ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें इधर है तो उसमें उधर हो जाएगा और उसमें उधर बाहर निकलेगा, तो इस तरह से भी दे सकता है कभी कभी। यू हो गया। उसके बाद भी की बात करते हैं तो भी हमारा इस तरह से, तो भी इसी तरह से होगा, लेफ्ट राइट चेंज होगा। भी कभी कभी इस तरह से मोटा कर देता है इधर, और इधर ये कर देगा तो उसमें उधर मोटा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत ही छोटा और इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें भी कभी कभी हम अचानक गलतियां कर देते हैं, तो इन गलतियों को हमें बिल्कुल नहीं करना है। आराम से देखते रहिए इस वीडियो को। डब्लू की बात करते हैं, डब्लू हमारा इस तरह से होगा तो उसमें भी डब्लू इस तरह से होगा। एक्स इस तरह से तो इस तरह से। वाई अगर इस तरह से है तो उसमें वाई किस तरह से होगा, देखिए इधर है तो ये वाई इस तरह से होगा, ठीक है ना, चेंज हो गया। देखिए ये इस तरफ से निकला हुआ था तो उधर निकल जाएगा। दो तरह से वाई लिखता है, या तो एक ऐसे लिखेगा तो इसका इमेज ऐसे बनेगा, मिरर इमेज। अगर वाई हमारा इस तरह से लिख रहा है तो इसमें भी उसी तरह से होगा, इसमें कोई चेंजिंग आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उस वाले वाई में थोड़ा चेंजिंग आ जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जेड की बात करते हैं, अगर जेड इस तरह से लिख रहा है तो जेड हमारा इस तरह से होगा। तो ये हमारा मिरर इमेज पूरा का पूरा लेटर हो गया, ठीक है ना। 2600 लेटर को समझ लिए आप, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड पर ही और नंबर पर पूछता है। तो ये वर्ड तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मिरर एक ऐसा चिन्ह देकर उसके दोनों तरफ लिखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, 2600 लेटर को। उसी तरह से स्मॉल लेटर में अगर हम ए इस तरह से लिख रहे हैं, ए आपके बुक में ऐसे दिया रहता है, तो उसमें ए हमारा इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, उसमें ए हमारा इस तरह से दिया रहेगा। बी की बात करते हैं, बी अगर इस तरह से है तो उसमें बी इससे ऐसे रहेगा। सी ऐसे है तो सी ऐसे ही रहेगा। डी अगर इस तरफ से है, छोटा वाला डी इस तरह से है तो उसमें हमारा इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। डी। ई की बात करते हैं, ई अगर इस तरह है तो इसमें इस तरह से होगा। एफ अगर इस तरह से इसमें है तो एफ इसमें इस तरह से होगा। इसको आप बढ़िया से छोटी और बड़ी दोनों ABCD को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा पेज पर लिखकर। और बात करते हैं अब नंबर, मिरर इमेज में नंबर को कैसे लिखा जाता है, नंबर का कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग देखे होंगे एक इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कैसे होगा, तो देखिए ये इधर निकला हुआ है, इसमें लेफ्ट साइड में, इधर राइट साइड में है तो उसमें लेफ्ट में होगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। कभी कभी होता है कि ऐसे ही होता है, बस मोटा भी कर देता है, कभी इस वाला साइड उधर कर देगा तो उधर वाला ऐसे कर देता है। तो आप ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है ना। तो ये एक हो गया। दो की बात करें, अगर दो हम इस तरह से लिख रहे हैं तो उसमें दो हमारा इस तरह से होगा। तीन अगर ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें हमारा तीन ऐसे होगा। चार अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो चार हमारा इस तरह से होगा। अगर हम पाँच की बात करें, पाँच इस तरह से लिख रहे हैं तो पाँच उसमें इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह छः की बात करें, छः की तो छः अगर इस तरह से हम लिख रहे हैं तो उसमें ऐसे लिखेंगे। सेवन को ऐसे लिख रहे हैं तो सेवन को ऐसे लिखेंगे। एट को अगर ऐसे लिख रहे हैं तो एट को ऐसे लिखेंगे। नाइन को अगर ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें कैसे होगा, उसमें ऐसे होगा, ठीक है ना। 10 की बात करते हैं, 10 अगर ऐसे है तो उसमें एक वाला तो इधर हो जाता है और जीरो क्या होगा, उधर, इसमें उधर है ना, इसमें इधर आ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब वर्ड के बाद क्वेश्चन कुछ आपको हल करवाऊंगा मैं, मिरर इमेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। आप पढ़ सकते हैं बढ़िया से। तो देखिए, ये हमारा दिया गया है, ये दर्पण दिया गया है, ठीक है ना। इस तरह से दर्पण बना लेंगे और उस दर्पण को इस तरह से, ये हमारा एमएन एक दर्पण दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये स्टूडियो लिखा गया है, STUDIO, स्टूडियो लिखा गया है। अब इसका पूछ रहा है कि हमारा दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, हम फिर बताए थे आप लोगों को कि ये वाला अक्षर जो है और ये वाला ये पलट जाएगा, यानी कि O इधर आ जाएगा, S इधर चला जाएगा। तो देखिए, अगर इधर S आएगा तो लास्ट में तो S होगा ही, लेकिन खुद भी चेंज होगा। अगर इस तरह से S लिखा गया है, यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, तो यहाँ पर S हमारा इस तरह से हो जाएगा। T देखिए, T भी यहाँ पर आएगा, इधर इसके लेफ्ट साइड में T आएगा, और T तो सेम टू ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि इसका उसको भी इधर उधर कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, T भी हो जाएगा। U भी हमारा वैसा ही हो जाएगा। बात करते हैं D अगर इस लेफ्ट की तरफ है तो इसको हम राइट की तरफ ऐसे D लिख सकते हैं। I तो सीधा वैसे ही लिखा जाएगा और O उसी तरह हो जाएगा। देखिए, इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं A, फर्स्ट ऑप्शन हमारा, फर्स्ट ऑप्शन मिला लीजिए। देखिए, S सीधा लिख दिया है,
लास्ट वाला एस आप देख सकते हैं कि एस इसको क्या किया है, सीधा लिख दिया है, तो ये तो होगा नहीं। 2 नंबर में जाते हैं, एस के बाद टी यू, डी भी इसमें सीधा लिख दिया है 2 नंबर में, देखिए डी सीधा है, डी ऐसे ना होगा, उसको डी ऐसे ही लिख दिया, 2 नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। 3 नंबर में जाते हैं तो तीसरा ऑप्शन एस टी यू डी आई ओ, तीसरा का ऑप्शन हमारा हो जाएगा। देख लेते हैं चौथा क्यों नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन में हमारा यू जो है ना उसको उल्टा कर दिया है, यू ऊपर तरफ होगा ना, ये तो जल प्रतिबिंब में नीचे होता है, तो ये हमारा चौथा भी नहीं होगा, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तीसरा हमारा ऑप्शन इसमें से सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एक बुज्जर है, यानी कि बुज्जर यहाँ पर एक दर्पण एमएन रेखा पर रखा है, मतलब वही प्रश्न है कि इसका आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक दर्पण रखा गया है, ऐसे दर्पण बना लेंगे, ये एमएन एक दर्पण है, और यहाँ पर एक वर्ड लिख दिया है BUZZER, ठीक है ना, बुज्जर लिखा है। तो अब इसका प्रतिबिंब क्या होगा, हमें बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो ध्यान से समझिए, देखिए ये भी चेंज होगा, बी अगर इस शुरू में है तो बी लास्ट में चला जाएगा, लेकिन खुद भी चेंज होगा, ऐसे भी हो जाएगा। यू देखिए, यू इधर होगा लेकिन यू वैसे ही हो जाएगा। जेड, जेड इस तरफ से है तो उसमें जेड हमारा इस तरफ से हो जाएगा, दोनों जेड इसी तरफ से हो जाएगा, जेड हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद जेड के बाद क्या है, ई है, ई अगर इस तरफ से है, इधर इसका मुंह है तो उसमें ई इधर हो जाएगा। आर देखिए, आर इस तरफ से है तो आर कैसे हो जाएगा हमारा, आर इस तरफ से है तो आर हमारा इस तरफ से हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब मिला लीजिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा कि नहीं हमारा, तो BUZZ उल्टा लिखा है, सही है। ई देखिए तो ई भी सही है, आर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी को सीधा लिख दिया है। थर्ड में चलते हैं, थर्ड में क्या किया है, आर को लास्ट में ही कर दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसमें, बी शुरू में वैसे ही लिख दिया, केवल जेड को उल्टा किया है और ई को इधर उधर कर दिया है, तो उससे तो ये तो बिल्कुल गलत है। बात करते हैं चौथे ऑप्शन की, तो चौथा ऑप्शन जो हमारा है बी लास्ट में सीधा लिख दिया है, ये भी नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा इसका, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पर एक 3 नंबर क्वेश्चन में एक पासा दिया गया है, ठीक है ना, इस तरह से है। क्वेश्चन को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसको पढ़ सकते हैं। पासा दिया गया है ऐसे, उस पर कुछ वर्ड लिखा गया है, यहाँ पर क्यू लिखा गया है ऐसे, यहाँ पर के लिखा है और यहाँ पर जे लिखा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो पूछ रहा है इसका कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये हमारा एमएन दर्पण है, इसका पूछ रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका दर्पण प्रतिबिंब इस साइड में बनाया है, ठीक है ना, इस साइड में बनाया है, तो इस साइड में भी वही सा ही बनेगा, इधर रखिए उधर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ऊपर नीचे तो चेंज नहीं होगा, ये जैसा है वैसे ही। तो क्यू हमारा देखिए, क्यू पर ध्यान दीजिए, क्यू तो वैसा ही बनेगा, लेकिन नीचे वाला ये लाइन इस तरफ से है, तो हमारे दर्पण में कैसे होगा, हमारे दर्पण में देखिए इस तरह से, इसमें भी आकृति बना सकते हैं आप। तो हमारा दर्पण में क्यू इस तरफ से है, उधर ये गया है लाइन, तो इसमें इधर हो जाएगा। तो देखिए ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें इस तरफ से क्यू लिख दिया है, ये वाला लाइन इस तरफ से कर दिया है, तो ये होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन में चले जाते हैं, सेकंड ऑप्शन में जाइए, तो सेकंड ऑप्शन में देखिए, सेकंड ऑप्शन में क्या किया है, कि तो अपने पलट जाएगा ना, कि इधर है तो उस साइड में चला जाएगा और खुद भी चेंज होगा, यानी कि के ऐसे हो जाएगा। और जे इस साइड में आएगा लेकिन खुद भी चेंज हो जाएगा, इस तरफ से है तो हमारा जे इस तरफ से हो जाएगा। तो देखिए ऐसा वाला किस में है, तो हम चलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि के सीधा लिख दिया है, उधर ले गया लेकिन सीधा लिख दिया है। सेकंड भी ऑप्शन नहीं होगा, देखिए वहाँ पर के सीधा लिख दिया है। थर्ड ऑप्शन में तो कि इधर ही किया है, एकदम बिल्कुल गलत है, के इधर ही छोड़ दिया है। लास्ट ऑप्शन में देखते हैं, क्यू भी हमारा सही है, जे भी हमारा इस तरफ से है और के भी हमारा इस तरफ से है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चंस करना है। चलिए एक दो और बता देते हैं आप लोगों को। देखिए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए चौथा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है कि एक दर्पण एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति में से कौन सा आकृति का सही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या किया है,
इसमें किया है हमारा इस तरह से एक आकृति दिया गया है। यहाँ पर एक सर्किल है और यहाँ पर भी एक सर्किल है, ठीक है। और एक यहाँ पर छोटा सा सर्किल बनाकर उसमें ऐसे कर दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए दर्पण को ऊपर रखा है, ठीक है ना, दर्पण को यहाँ पर रखा है। तो इसकी आकृति देखिए वहाँ पर ना बनेगा तो लेफ़्ट राइट चेंज होगा। तो चाहे तो आप इस पेज को भी घुमाकर बना सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। पेज ऐसे आप घुमा सकते हैं, इस पेज को ऐसे आप घुमा भी सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो ऐसे भी करके आप बना सकते हैं, पेज को ऐसे घुमा दीजिएगा तो आपको आसान हो जाएगा बनाने के लिए। देखिए ये वाला कोना इस साइड में हो जाएगा, इधर दिया है, इस साइड में दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। और ये वाला कोण हमारा वहाँ पर दिया है उस साइड में, तो यहाँ पर इधर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये वाला ऐसे कर देंगे और देखिए ये वाला इधर है तो ये वाला यहाँ पर हो जाएगा। तो ऐसी आकृति अब फिर इसको हम उलट लेंगे ऐसे, और इस टाइप की आकृति हमें जिस ऑप्शन में दिखाई देगा उस वही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए ऐसे आकृति फर्स्ट वाला तो है, लेकिन ये वाला लाइन जो खींचा है ना उसको ऐसे कर दिया तो फर्स्ट वाला होगा ही नहीं, सेकंड वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा, थर्ड वाले में चलते थर्ड वाला भी बिल्कुल नहीं होगा, फोर वाले में चलते हैं, हाँ फोर वाला हमारा लड़ रहा है, वैसा ही आंसर है, एकदम ऐसी ही आकृति 4 नंबर ऑप्शन में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसको आप लेफ्ट राइट में घुमा दीजिए, अगर ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी दिया आप उसको लेफ्ट राइट में घुमा दीजिए, आपका दर्पण प्रतिबिंब एकदम आसानी से बन जाएगा। एक और बता देते हैं 5 नंबर में। देखिए 5 नंबर में एक हमारा है अगला आकृति है कि एमएन एक दर्पण दिया गया इसी तरह से इसमें, ठीक है ना। और इसमें एक यहाँ पर आकृति बनाया है, इस टाइप की आकृति है, और उसमें किया क्या है यहाँ से एक लाइन खींचा है और इसको ऐसे मिला दिया है, ठीक है ना, और इसको ऐसे कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर एक आकृति बनाकर उसको ऐसे बीच से काट दिया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी तो आकृति वैसे ही होगी, ये वाला साइड जैसा है वैसा ही रहेगा इधर यहाँ पर भी, लेकिन ये इस तरफ था तो इसमें ये इस तरफ हो जाएगा, ये गोला यहाँ पर था तो इसमें ये गोला इस तरफ, ये इस तरह से काटा था इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है ना। अब इस टाइप की आकृति हमें जिस ऑप्शन में दिखाई देगी वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट वाले में तो होगा नहीं, उसी साइड में लिख दिया है, सेकंड वाला हाँ सेकंड वाला एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा मिल रहा है, थर्ड भी देख लेते हैं, थर्ड वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि नीचे कर दिया है, 4 नंबर भी नहीं होगा क्योंकि वो भी नीचे कर दिया है, ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना फ्रेंड्स। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने रखते हैं, चलिए कोई भी वर्ड देगा ना तो पिक्चर देगा, बस यही दे सकता है, यही 2 टाइप का क्वेश्चन हमारे दर्पण प्रतिबिंब में मिलता है और किसी टाइप का नहीं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो एक और क्वेश्चन हमारा 6 नंबर देखिए, एग्जाम्पल 6 नंबर में है, यहाँ पर ही एक दर्पण रख दिया है, यहाँ पर ऐसे रख दिया है एमएन, चाहे कुछ भी दर्पण इसको एमएन मान लेते हैं। यहाँ पर आकृति हमारा बनाया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको ऐसे वर्ग किया है, वर्ग करने के बाद उसको क्या किया है कि यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया है, ठीक है ना फ्रेंड्स, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया है, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्रायंगल छोटा सा बनाया है और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल छोटा सा बना दिया है, और यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल है उसके विपरीत एकदम, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब देखिए यहाँ पर भी हमारा जो बनेगा आकृति, ध्यान से देखिएगा इसको, इसका दर्पण प्रतिबिंब हमारा क्या होगा। तो देखिए ये इस तरह से किया था ना, यहाँ पर हम इसमें ऐसे कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये इस तरह से किया है तो इसमें ऐसे कर देंगे, ये इस तरह से किया था ना, देखिए इधर से यहाँ से लेकर यहाँ पर आया था तो हम इसमें यहाँ से लेकर आएंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है ना। ये ट्रायंगल इधर बनाया था तो हमारा ट्रायंगल उधर हो जाएगा, एक हो जाएगा इधर हो जाएगा, इसमें एक उधर हो जाएगा और एक ट्रायंगल इधर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस टाइप की आकृति हमारा ऑप्शन कौन है, देखिए तो ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट वाला तो होगा नहीं, सेकंड वाला हो सकता है, सेकंड वाला मिला लीजिए, सेकंड वाला हाँ, थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला तो बिल्कुल नहीं, विपरीत कर दिया है एक दूसरे को, ये वाला नीचे वाला देखिएगा तो आप, फोर्थ वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि हमारा इसका भी राइट आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि सेकंड नंबर का जो आंसर है वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आपका दर्पण प्रतिबिंब इतना में कंप्लीट हो गया होगा, और इसके बाद अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा वाटर इमेज, ठीक है ना, वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसके बारे में बताऊँगा। तो प्लीज़
अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट वाली वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।